परम आदरणीय श्रद्धेय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, परम आदरणीय श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, सुब्रत राय सहारा ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31/8/2012 और सेबी के आदेश दिनांक 2011, जो कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, सहारा कम्युनिटी सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के मामले में दिया गया था, और सहारा की 40,000 करोड़ रुपए जो उसने प्राप्त किया था उसका हिसाब मांगा गया था। सेबी ने 3 बार मांगा, सहारा ने 3 बार सीडी दी और तीनों बार वो सीडी नहीं चली, इसलिए कि वो सीडी जानबूझ करके खराब करके दी गई थी। आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही हिसाब मांगा, सहारा ने फिर सीडी दी, फिर सीडी नहीं चली, क्योंकि सहारा द्वारा 40,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया जाना चाहिए, देने की नियत नहीं थी। मानिए 8 साल बीतने के बाद भी कोई हिसाब नहीं दिया। इस पर आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर ऐसा है तो ये ब्लैक मनी है, काला धन है, और इसको भारत सरकार के खाते में जमा कर दिया जाए। लेकिन आज तक न तो वो पैसा जमा कराया गया, न ही उसका कोई हिसाब दिया गया। और मैं पहले के वीडियो में कह चुका हूं कि ये सारा 40,000 करोड़ रुपए देश के देशद्रोही नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का, आईएएस का, आईपीएस का, आईआरएस का है। इसकी जांच अगर कराएं तो मेरा आरोप सत्य सिद्ध होगा। सहारा की दूसरी कंपनियां, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सेबी कानून, कंपनी कानून, आरबीआई कानून और देश के सभी कानूनों को ताक पर रखकर मासूम जनता को बर्बाद कर दिया और तकरीबन 2,20,000 करोड़ रुपए जनता से लूटा। सहारियन सोसाइटी की सभी कंपनी, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस, स्टार मल्टीपर्पस, यूनिवर्सल सोसाइटी आदि सब कंपनियों ने मिलकर माननीय 3 लाख करोड़ से अधिक रुपया देश की भोली भाली 10 करोड़ जनता से लूटा है। और ये बात मैं नहीं, ये बात आदरणीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और केंद्र सरकार के केंद्रीय रजिस्ट्रार माननीय विवेक अग्रवाल जी ने अपने आदेश दिनांक 24/9/2020 में सब कंपनियों के बारे में कहा है, और कहा है कि सहारा ने सारा रुपया लूटकर महाराष्ट्र के एमबी वैली में लगा दिया। इस प्रकार प्रमाणित रूप से सहारा ने कम से कम 3 लाख करोड़ रुपया देश की 10 करोड़ जनता से अवैध रूप से प्राप्त किया और बारंबार आदेश दिए जाने के बाद भी वापस नहीं किया। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, देश की सभी जनता का ये कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पर कार्य इसलिए नहीं कर रही हैं, सहारा के विरुद्ध ठोस कदम इसलिए नहीं उठा रही हैं, कड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि सुब्रत राय ने आप लोगों को या आपकी पार्टी को या आपके पार्टी के नेताओं को हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। क्योंकि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार सुब्रत राय और सहारा की 200 कंपनी के विरुद्ध गंभीरतम अपराध करने के बावजूद, करोड़ों गरीबों को बर्बाद करने के बावजूद, हजारों गरीबों की आत्महत्या के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरे बार बार कहने पर भी, जनता के बार बार कहने पर भी किसी कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करा रही है, जिससे कि मामला पूरी तरह से खुल जाए। सुब्रत राय सहित सहारा के फर्जीवाड़े में शामिल हजारों बड़े और छोटे कर्मचारी गिरफ्तार नहीं कर रही है। देश भर में सहारा की 40,000 एकड़ जमीन जो अवैध धन से खरीदी गई है, एमबी वैली और कपूरथला की प्रॉपर्टी
को कुर्क नहीं कर रही है, नीलाम नहीं कर रही है, और देश का करोड़ों गरीब दाने दाने को मोहताज है। इस प्रकार जनता का यह आरोप क्यों न सत्य माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े नेताओं ने मोटी रिश्वत सहारा ग्रुप से प्राप्त की है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, पिछले अनेक वर्षों से देश की भोली भाली जनता का लगभग 50 लाख करोड़ रुपए लूटा गया है। लगभग 35 करोड़ जनता लूटी है, और इसको लूटने वाली देश की कंपनियां सहारा, पीएसीएल, शारदा, रोज वैली, प्रिज्म, आदर्श, आनंद निधि, एल्केमिस्ट, वो तो आपका पार्टनर रहा है। 10 साल राज्यसभा सांसद रहा है केडी सिंह, आपकी संसद में बैठा है अभी 2020 तक। जैसी तकरीबन 1 लाख कंपनियां और सोसाइटी हैं, और इस लूट में आधी लूट कम से कम भाजपा के कार्यकाल में हुई है। देश के संविधान, कंपनी एक्ट, इंडियन पैनल कोड, सेबी एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और अनेक 1 दर्जन कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसे कहते हैं देश की लॉ व्यवस्था का ध्वस्त होना। और सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के आदेश ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 68/2008, 12/11/2013 के पृष्ठ नंबर 39 पैरा नंबर 111 के होते हुए भी इस निर्णय पर आधारित 2013 से 2020 तक केंद्र सरकार की 7 एडवाइजरी के होते हुए भी पूरे देश में गंभीरतम संज्ञेय अपराधों के होते हुए भी देश के थानों में एफआईआर न लिखा जाना देश की व्यवस्था का फेल हो जाना है। इस प्रकार आप जैसे महान नेताओं के होते हुए, जो कि देश के मुखिया हैं, कानून व्यवस्था फेल हो गई है, और देश का 35 करोड़ निवेशक मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त कर रहा है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप एक बार पुनः मेरे इस गंभीर निवेदन पर पूरी गंभीरता से विचार करेंगे और देश की मृत कानून व्यवस्था को जीवन दान देंगे, जो कि आप महानुभावों का, वो देश के सभी मुख्यमंत्रियों का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। इसी के साथ मैं आप सबको पुनः आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।